दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी हम शुरू कराने जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, प्रतियोगी एग्ज़ाम अगर आपको आगे देना है, चाहे तो वो शिक्षक भर्ती हो या लोअर का भी जो निकला है यूपी एसएससी वाला, या पीसीएस एग्ज़ाम दें, आईएएस दें, या समीक्षा अधिकारी या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा दें, बिना समसामयिक घटनाएं करेंट अफेयर्स के आपकी तैयारी पूरी नहीं मानी जाएगी। विगत दिनों में हमने शिक्षक भर्ती के लिए जो समसामयिक की करंट अफेयर्स दी थी, उसके अधिकांश लगभग सभी प्रश्न उसी से आए थे। आप लोग इसके गवाह हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने समसामयिक घटना की ये सीरीज शुरू की है। भाग 1 में हमने 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे। ये भाग है 2। इसमें 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार आपके फरवरी के भी 100 प्रश्न रहेंगे और मार्च के आपको प्रतिदिन करंट अफेयर से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ आपको जीएस के जितने भी टॉपिक हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इन सब के भी वीडियो आपको क्रम से दिए जाएंगे। तो साथियों, समय को ध्यान में रखते हुए, आगे की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हाल ही में कौन भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो हाल ही में युवा शतरंज के डी गुकेश बन गए हैं। डी गुकेश, ये पूछा जा सकता है कहाँ के हैं। अब ये दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि ये कहाँ के हैं। तो ये डी गुकेश हैं तमिलनाडु के। कौन बन गए हैं और कहाँ के हैं, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। आगे देखती हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कहाँ पर है? तो ये है झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है। झारसुगुड़ा है उड़ीसा में। झारसुगुड़ा उड़ीसा। आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत का नाम, जिन्हें हाल ही में वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है योहेई ससाकावा। योहेई ससाकावा। इसी प्रकार के आपको जो एग्ज़ाम होंगे, लोअर का एग्ज़ाम होगा या पीसीएस की जो तैयारी करेंगे, उसमें इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो आप महत्वपूर्ण प्रश्न नोट करते जाएं, जिस हिसाब से आपने शिक्षक भर्ती परीक्षा में नोट कर कर के तैयारी की थी। वह शहर जहां मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल आरंभ हुआ है। तो ये टीवी चैनल लंदन में आरंभ हुआ है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं। भारत के वह व्यक्ति, युवा व्यक्ति जिन्होंने 7 पर्वत शिखरों एवं 7 ज्वालामुखी पहाड़ों को फतह करने वाले पर्वतारोही बन गए हैं। तो ये हैं सत्यरूप सिद्धांत। ऐसी घटना जब भी घटित होती है तो इससे संबंधित प्रश्न जरूर एग्ज़ाम में आता है। तो ऐसे आप जरूर याद करें, सत्यरूप सिद्धांत। आगे देखते हैं। वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 19 का आयोजन हुआ है मुंबई में। मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं। विजन 2040 दस्तावेज किस शिखर सम्मेलन में जारी किया गया है? तो ये विजन 2040 दस्तावेज वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन, जिसकी ऊपर बात की गई है, इसी शिखर सम्मेलन में इसको जारी किया गया है। और खेलो इंडिया खेल 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? खेलो इंडिया खेल, इसका पुणे में आयोजन हुआ है। पुणे, पुणे, महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है। आगे देखते हैं। प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं महिला पहलवान विनेश फोगाट बन गई हैं। आगे देखते हैं। विश्व में पहली बार मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल
को आरंभ किया गया, 2 बार हो गया है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है लंदन, तो इसको आप ज़रूर महत्वपूर्ण समझें। जय किसान ऋण मुक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? जय किसान ऋण मुक्ति योजना का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। जय किसान ऋण मुक्ति योजना कहाँ पर? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। आगे देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवासी भारतीय दिवस 21 से लेकर 23 जनवरी तक कहाँ आयोजित किया गया है? ये वाराणसी में हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महानिदेशक प्रभात सिंह को नियुक्त किया गया है। जो नई नई नियुक्तियां होती हैं उससे संबंधित एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत ने किस देश के साथ IMBEX 2018-19 नामक युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो ये IMBEX 2018-19 म्यांमार के साथ किया है भारत ने। तो ऐसे युद्ध अभ्यास भी एग्ज़ाम में बहुत आयत रूप से पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहाँ पर भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये मुंबई में किया है। आगे देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 22 जनवरी 19 को कहाँ पर हुई थी? तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी अभी हाल में बड़ा वैश्विक मंच पर होता है वो एग्ज़ाम में आता ही है। तो ये दावोह में हुआ था। दावोह कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड। दावोह स्विट्ज़रलैंड। आगे देखते हैं, ICC ने 22 जनवरी 19 को घोषित ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया है? तो ये विराट कोहली को दिया गया है। दोस्तों याद रखने के लिए, चाहे तो वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर या वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर ये भी विराट कोहली, या टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी विराट कोहली को, मतलब सभी। और चौथा, ICC वनडे की जो टीम घोषित की है उसका कैप्टन। तो मतलब जिस पूरे साल के जितने महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो सब विराट कोहली के नाम लिखे गए हैं अपनी प्रतिभा के द्वारा। तो मैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो विराट कोहली, और वनडे एग्ज़ाम का पुरस्कार वो भी, और टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी विराट कोहली को ही दिया गया है। आगे देखते हैं, प्रथम शेख सौद पुरस्कार। प्रथम शेख सौद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया वैज्ञानिक CNR राव को। इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी दिया जा चुका है CNR राव को। तो इन्हें प्रथम शेख सौद पुरस्कार भी दिया गया है। आगे देखते हैं, जिस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज को ICC के पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है ऋषभ पंत को। बहुत उभरते बल्लेबाज हैं। धोनी का आगे आने वाले क्रिकेट में इन्हें माना जा रहा है कि ये आगे संभालेंगे धोनी की विरासत को। ऋषभ पंत। वह राष्ट्रीय स्मारक जिसमें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया? दिल्ली के लाल किले में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में घोषित वित्त वर्ष 2017-18 में राज्यों के विकास दर के मामले में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? तो बिहार राज्य की विकास दर सबसे अधिक रही है। ऐसे प्रश्न भी बहुत आयत पूछे जाते हैं विकास दर के मामले में। आगे देखते हैं, 22 जनवरी को 2017 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये वेरी मोस्ट है, सितांशु यशस चंद्र को। सितांशु यशस चंद्र को दिया गया है। गुजराती साहित्य से इनका नाम जुड़ा है और प्रतिष्ठित है। ये सरस्वती सम्मान एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बहुत ही महत्वपूर्ण समझ के याद कर लें। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, भारत के छात्रों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे छोटे और हल्के सैटेलाइट का नाम रखा गया है, जिसे हाल ही में इसरो ने प्रक्षेपित किया है। ये सबसे छोटा सैटेलाइट बनाया है भारतीय स्टूडेंट ने,
और इसरो ने इसको प्रक्षेपित भी किया है, सबसे बड़ी बात तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसका नाम रखा है कलाम सैट, मतलब इसरो ने जिसको प्रक्षेपित किया है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को। तो इस साल और महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट 19 के अनुसार किस देश की अर्थव्यवस्था 1920 में सबसे अधिक रहेगी? जी वैश्विक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है ये, तो इसमें 19 और 20 में सबसे अधिक अर्थव्यवस्था रहेगी भारत की। कितना महत्वपूर्ण उभरता हुआ देश है हमारा भारत अर्थव्यवस्था के मामले में। आगे देखते हैं, वह राज्य जिसने हाल ही में स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित किया जाने की घोषणा की है। स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, तो ये तेलंगाना ने किया है, स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। तो आप लोग लिखते जाएं। तो एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिंदगी नामा। तो ये जिंदगी नामा ही बहुत प्रसिद्ध है कि ये किसकी है? कृष्णा सोबती की है। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गई है कि इनका हाल ही के दिनों में निधन हो गया है कृष्णा सोबती का। तो ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है, किसकी है ये जिंदगी नामा? कृष्णा सोबती का, जिनका हाल में निधन हो गया है। वह खिलाड़ी जिसे आईसीसी द्वारा घोषित टीम ऑफ द ईयर 2018 का कप्तान बनाया गया विराट कोहली। इस साल सबसे ज़्यादा सब कुछ पाने वाले क्रिकेट में विराट कोहली, सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार विराट कोहली की झोली में। आगे देखते हैं, 25 जनवरी 2019 को किन 3 भारतीय विभूतियों को भारत रत्न की घोषणा की गई है? वैसे एक एक लोगों को मिलता है, ये पहला ऐसा मौका है जब 3 लोगों को भारत रत्न की घोषणा की गई। एक तो प्रणब मुखर्जी, प्रणवदा जी पूर्व राष्ट्रपति, इन्हें भारत रत्न मिलना है। भूपेन हजारिका जी संगीतकार हैं, और नानाजी देशमुख ये समाज सेवी हैं और आरएसएस से भी इनका नाता रहा है। तो ये 3 लोगों को भारत रत्न से विभूषित किया जाएगा, घोषणा हो चुकी है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 4 विकल्प में से किसी एक का नाम नहीं रहेगा, तो ये पूछा जा सकता है, इसको आप जरूर महत्वपूर्ण समझें। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 पुरुष एकल टेनिस का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच जी कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। एकल पुरस्कार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एकल कोई भी आपका टूर्नामेंट हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, विंबलडन हो, फ्रेंच हो, इनकी आप ज़रूर जैसे समय समय पर होती हम आपको बताते जाएंगे, और एग्ज़ाम में ये पूछे भी जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2009 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला का जीता है नाओमी ओसाका, ये जापान की हैं, नाओमी ओसाका। आगे देखते हैं, वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसने इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बन गई हैं। इंडोनेशिया बैडमिंटन का, इंडोनेशिया का जो मास्टर्स खिताब है ये साइना नेहवाल में अभी हाल ही के दिनों में जीता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अभी एग्ज़ाम में आया भी था लिखित परीक्षा शिक्षक भर्ती में, कि इसका ट्रेन 18 है से संबंधित। अब इसका नाम भी बदल जाने की घोषणा की है, इसका नाम रखा जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या? वंदे भारत एक्सप्रेस। आगे देखते हैं, बाघ संरक्षण पर 3रा अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बाघ संरक्षण पर 3रा अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन किया गया है दिल्ली में, बाघ संरक्षण पर। WSA द्वारा हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार स्टील उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? भारत का अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसमें 2रा स्थान हो गया है, पहला स्थान है चीन का स्टील के उसमें। आगे देखते हैं, साहित्य अकादमिक पुरस्कार में हिंदी भाषा का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है चित्रा मुगदल ने, चित्रा मुगदल। इनकी महत्वपूर्ण कृति है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, नाला सोपारा। ये महत्वपूर्ण किताब है, तो ये आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ये ज़रूर आना चाहिए, ये आ सकता है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल जज किसे बनाया गया है?
पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला जज बनी हैं सुमन कुमारी। तो पाकिस्तान से संबंधित है, वो पहली जज, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। स्वस्थ भारत यात्रा में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? स्वस्थ भारत यात्रा जो निकाली गई थी उसमें तमिलनाडु को नंबर 1 राज्य का पुरस्कार दिया गया है। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है 2018 में? तो 78वां, 78वां स्थान मिला है। तो ऐसे भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। सबसे कम भ्रष्टाचार का देश कौन सा है जो सूचकांक में? डेनमार्क। डेनमार्क इसमें सबसे कम भ्रष्टाचार के मामले में है। पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो प्रथम स्वदेश दर्शन परियोजना सिक्किम में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं, भरोसेमंद बिजली आपूर्ति में भारत का स्थान विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार रहा है। कौन सा रहा है? 80वां स्थान रहा है भरोसेमंद में। याद करना, ये सारे डाटा जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। वैश्विक स्तर पर जो भी डाटा बनाए जाते हैं आप उन्हें एक सारणी से ज़रूर याद करते रहें, इससे बहुत अधिक प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, चेंजिंग इंडिया एक महत्वपूर्ण पुस्तक अभी कुछ दिनों में चर्चा में रही है। ये किसने लिखी है चेंजिंग इंडिया? तो ये मनमोहन सिंह ने लिखी है, इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है। पेटा पुरस्कार, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए सोनम कपूर को चुना गया है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार। आगे देखते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2019 को मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो वो थे सिरिल रामाफोसा, राष्ट्रपति हैं जो सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। जी हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि की परंपरा जो रही है उसमें इन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया है 19 का। वह राज्य सरकार जिसने प्रोजेक्ट गौशाला योजना शुरू की है वो है मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के 50 महत्वपूर्ण ये प्रश्न थे। तो जनवरी के 100 प्रश्न हो गए हैं। पहला वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है। तो इस प्रकार से जनवरी की 100, इसी प्रकार से फरवरी के 100 2 चरण में देंगे आपको। तो फिर हम आपको हर दिन करंट से अपडेट रखेंगे, क्योंकि आगे आपको बहुत बड़ी तैयारी कराना है हमें। आप लोग ज़रूर जुड़ें हमारे चैनल से, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। दोस्तों हमारा प्रयास आपकी सफलता के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। आप ज़रूर सफल होंगे अगर आपने पूरी तैयारी की। विधिवत आप हमसे जुड़े रहे, करते रहे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप ज़रूर सफल हों, आप ज़रूर तैयारी करें। नमस्कार।